कई सौ साल पहले की ये कहानी है। एक राजकुमार को अपने सुंदर होने पर काफी गर्व था। वो समय के साथ घमंड में बदलता जा रहा था। राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद आता था। अक्सर वो अपने नौकरों, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसके सुंदरता की खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया करते। एक बार राजकुमार ने दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए प्रवासियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी और राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। यह प्रवासी इस बात को भली भांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजकुमार सच में देखने में सुंदर थे, लेकिन इन प्रवासियों ने उन्हें खुश करने के लिए उनकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में उनके जितना ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं नहीं देखा। वह तो यहाँ तक कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर हैं। राजकुमार अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और अब वो हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजकुमार से ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। साधु ने राजकुमार से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह उनसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी साधु की बात सुनकर हैरान थे। राजकुमार ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष। साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अब से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग थे। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो अभी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहा है। सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। साधु ने राजकुमार से कहा कि ये सब आपकी नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी और मैं ये साबित कर सकता हूँ। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और राजकुमार के कुछ सेवकों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। फिर साधु ने उस पानी के कटोरे से एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दिया। उन सेवकों को वापस अंदर बुलाया गया और साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नजर आ रही है। सभी सेवकों ने ठीक से निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। राजकुमार को ये समझ में आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, उस वस्तु के नशे में फंस चुका है जो हर दिन कम होती जा रही है, यानी कि नाशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताया। कहानी की गहरी सीख, सुंदरता क्या है। हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी रूपरेखा सुंदर हो सकती है तो किसी के लिए अंदरूनी सद्भावना सुंदर हो सकता है। आजकल लोग अच्छे नाक नक्शे को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से निर्धारित की जानी चाहिए। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।